शांति शांति। ये कल बतलाया था जो याज्ञवल्क्य हैं उनसे जो है गार्गी ऋषि की पुत्री जो थी गार्ग ऋषि की, उन्होंने जो है 2 प्रश्न किए थे कि ये पृथ्वी के नीचे और ये जो है ब्रह्मलोक से ऊपर और बीच में कौन है। तो ये जो प्रश्न था ये अधिष्ठान संबंधी था। और दूसरा प्रश्न किया कि इनको जो है सबको जो जानता है वो कौन है। तो उनके उत्तर दिए थे कि ये आकाश जो है, आकाश में सब ओतप्रोत है। जो कुछ हो रहा है वो आकाश में हो रहा है। जो पहले हुआ और आगे होगा और अब हो रहा है वो सब आकाश में। तो ये आकाश ब्रह्म बतलाया, आकाश ही ब्रह्म है और उसमें ये सब कुछ हो रहा है। प्रकृति महद ब्रह्म बताया, प्रकृति है। और जो है इसको जो जानता है उसको बतलाया अक्षर, वो अक्षर है। तो गार्गी ने कहा कि तुम उस अवाच्य को बोल रहे हैं या जो अनुभव में नहीं आता वो अनुभव में न आने वाले को बता रहे हैं अनुभव करके। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ये ऐसा ही श्रुतियाँ कहती हैं, उसको सब अक्षर बतलाती हैं। महापुरुषों ने जाना वो इसी रूप में जाना, इसलिए वो जो है देखा भी जाता है और वो जाना भी जाता है। तो आँख के पीछे, आँख को जो आँख से देख रहा है वो जीव है, उस जीव के पीछे जो चेतन है वो आत्मा है, वो अक्षर है। और वो मैं ही हूँ, आँख से देखने वाला भी मैं ही हूँ और ये आँख से देखने वाले को जो देखने वाला है वो भी मैं ही हूँ। तो इसलिए आँख वो जो है वह सुना नहीं जाता, सुनता है। जो देखा नहीं जाता देखता है। जो बुद्धि का विषय नहीं बुद्धि को जानता है उसे मुड़कर पहचानो, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, उसे देखो। जब कहा जाता है कि एक ही चेतना सबके अंतःकरण में बैठकर सबको चला रहा है तो उसे ईश्वर कहते हैं, उसका नाम ईश्वर बन जाता है। वो जो है ईश्वर बोला जाता है, वो चेतना बोला जाता है। जैसे एक ही बिजली जो है से सब क्रिया होती रहती है, ये उपाधि को लेकर अंतर्यामी ईश्वर है, सबके हृदय में बैठकर और सबको चलाने वाला अंतर्यामी ईश्वर हो गया। और जब श्रुति अक्षर आत्मा का अपना आपा वास्तविक जो तत्व है उसको सबका निषेध करके, जो निषेध का भी निषेध अधिष्ठान है, उसे अपनी महिमा में होने का वर्णन करती है। अब ये ब्रह्मता आ गया देश काल वस्तु में, और जब इन सब का निषेध करके और वह निषेध का भी निषेध करके तब बतलाएगी तो उस आत्मा को महिमा में बतलाएगी। महिमा में है वो, तो महिमा माने अपने स्वरूप में। और उसमें ये देश कल्पित है, देश का अधिष्ठान वही है, क्योंकि ये अधिष्ठान तो देश में आ गया। जैसे रस्सी अधिष्ठान देश में आ गई, सर्प की अधिष्ठान रस्सी बन रही है कि नहीं, वो देश में आ गई। ऐसे ही वो ब्रह्म जो है देश में आ गया और वो नित्य होने से काल में आ गया और तुम्हारा विषय बन रहा है, इसलिए वस्तु बन गया। तो वो जो है प्रकृति है, वो चेतन नहीं है, इसलिए प्रकृति उसको बोलते हैं महद ब्रह्म। ये ब्रह्म नाम जो है महद प्रकृति का ही है। और विवर्तन में आत्मा की विवर्तन प्रकृति बनती है, सत होता है। तो सत जो है वो दिखता है और चेतन देखता है, ये 2 दोष आ जाते हैं उसमें। तो उसको महिमा में से देखता है और देश काल में दिखता है। ये 2 बातें हैं। जो देश काल में दिख रहा है वो
सत है, और जो अपनी महिमाओं से देख रहा है वो चेतन है। अब जो है ये वर्णन करती है, इसमें विचार का ही फर्क है, किस उद्देश्य से श्रुति बोल रही है। तत्व तो एक ही है, क्योंकि वो जो ब्रह्म है सतरूप से और जो देखने वाला चेतन रूप से ये जीव दृष्टा है, ये दोनों एक ही है। यहाँ विचार का फर्क है, विचार से अलग अलग करके देखता है उसको, क्योंकि सत जो है चेतन से अलग होता नहीं है। चेतन से अलग हो जाए तो चेतन की सत्ता ही नहीं रहेगी, और जो है सत से चेतन अलग हो जाएगा तो जो है वो उसका जो है सत्ता नहीं रहेगी और उसका ज्ञान नहीं रहेगा। तो सत को जानने के लिए ज्ञान चाहिए, और जो है ज्ञान की सत्ता चाहिए, तब जो है सिद्ध होंगे। तो ये अलग अलग होते नहीं है। तो सत्ता और ज्ञान एक ही जगह है। ज्ञान का चेतन का ही नाम सत्ता को बोली जाती है। अब वो समय अध्यारोप करना है तो 3 बनाने पड़ते हैं, सत, चेतन और आनंद, समझाने के लिए। इसलिए वो एक ही है, 3 नहीं है। इसलिए जो है वो ही अब अध्यारोप में ईश्वर बोला जाता है सबके अंतःकरण में, जो तुम मानेंगे नहीं कि ये सब हमने बनाया है, इसलिए वहां ईश्वर बनाना पड़ता है, अध्यारोप करना पड़ता है। तो ये जो है उसको तत्व बोलते हैं। तत्व तो एक ही है, वही सब कुछ कैसे है, और वह आत्मा कुछ भी कैसे नहीं है, यह विचार गुरु द्वारा ही होगा। गुरु के बिना समझ में आएगी नहीं ये बात, क्या वो ही सब कुछ है और वो कुछ भी नहीं है। तो गुरु द्वारा ही समझ में आएगा। पुस्तक का पढ़कर तो नहीं अपने आप ज्ञानी बनना, तो छूटे ना अधिक अधिक उड़ जाए। अधिक और उलझ जाती है, उससे तो भी अज्ञानी अच्छे, क्योंकि वो सत्य को जाना नहीं, वह असत्य को ही सत्य मान के कर्म और उपासना छोड़ दी है, ज्ञानी बन के बैठ गया। अब ना संसार मिलेगा ना मुक्ति मिलेगी, दोनों से गया। इसलिए जो है वो गुरु द्वारा ही वो जो है वो समझ में आ सकता है, और किसी प्रकार से नहीं आ सकता है। तो ये जो है पुस्तक पढ़कर नहीं अपने आप ज्ञानी बन जाना, तो ये जो है अज्ञानी कोई ज्ञानी मान लेना है, उलझ जाता है। वह तो अज्ञानियों से भी ज्यादा गया बीता हो जाता है। वो अपने अहम को गुरु के पास जाकर गलाना नहीं चाहता, छोटा बनाना नहीं चाहता। अब गुरु के बिना ज्ञान होगा नहीं, और गुरु पुस्तक से अपने आप ज्ञान कर लिया उसने, इसलिए जो है वो छोटा बनना नहीं चाहता। अब इसलिए उसका अहम ही उसको नीच योनियों में छोटा बनाएगा, जब उसकी अकल ठिकाने आएगी। अब माना ही जाएगा ज्ञान हुआ नहीं और कर्म उपासना छोड़ दी है, तो वो छोटा बनेगा कि नहीं, कीड़ा मकोड़ा जाके। तो अब जो है उसको ये उसके अहम नहीं, उसको जो है छोटा बना दिया, तो अपना दुश्मन आप ही हो गया। इसलिए बचना है तो गुरु द्वारा ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने आप नहीं, क्योंकि इतना सूक्ष्म है, ये जाना नहीं जाता है। क्योंकि इतना भारी सूक्ष्म है कि जानने के लिए इसमें युक्तियां चाहिए। पहले अद्वैत तत्व क्या है, इसमें पुस्तकी वेदांती को भ्रम हो जाता है कि जो प्रपंच का संस्कार बुद्धि में पड़े हैं और उस प्रपंच को नेति नेति द्वारा जैसा ब्रह्म में लय कर देते हैं, उसी को तत्व समझते हैं। ये बुद्धि के संस्कार पड़े कि नहीं, संसार के सब विषय के, अब इसको मानते हैं ब्रह्म में। जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा है, ऐसे ब्रह्म में ये सब दिख रहा है प्रपंच, ऐसे मानते हैं। और जैसे हमने रस्सी जान लिया तो सर्प चला गया, ऐसे ही हमने वो ब्रह्म जान लिया तो ये संसार बाधित हो गया, ये सब बाधित हो गया, अब इसका अभाव हो गया। तो इसलिए वो जो है प्रपंच को नेति नेति द्वारा उस ब्रह्म में लय कर देते हैं, उसी को तत्व समझते हैं। फिर वो तत्व बच गया, बस उसको समझ लिया। जैसे बुद्धि में प्रपंच का संस्कार भरा पड़ा है, इस प्रपंच का निषेध होने के बाद प्रपंच अभाव
दिमाग में वो उड़ता रहता है उसके में। जैसे बुद्धि में प्रपंच के जो है भाव भरा हुआ था, अब नेति नेति करके अभाव कर दिया सबका। अब उसकी बुद्धि में अभाव उड़ता रहेगा, समझेगा कि नहीं? क्या अभाव हो गया, ब्रह्म सत्य है और ये सब जो अभाव हो गया वो अभाव भी रह गया और ब्रह्म भी रह गया और देखने वाला जीव भी रह गया। कहाँ इसमें जो है उस तत्व पाया? ये तो अतत्व में फंसा हुआ है। तो उड़ता रहता है, बुद्धि भी व्यक्तिगत है और दिमाग में फुरने वाला प्रपंच का अभाव भी व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत है कि नहीं जो है बुद्धि और उसका अभाव प्रपंच का, उसमें ये उमड़ रहे हैं, ये बुद्धि में दिख रहे हैं सब। पहले भाव देख रहा, फिर वह भाव देखने लग गया। तो इस अभाव से उपलक्षित जो सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित जो तत्व है उसे अक्षर आत्मा अपना आपा तत्व कहते हैं, वो तत्व है। तो ये जो है ये अभावते उपलक्षित जो सजाति विजाति और स्वगत भेद से रहता है। अब इनमें तो सब सजाति विजाति और स्वगत भेद बनने हैं सब। तो वाको तुमने बुद्धि से देखा तो भेद बनने के नहीं सब। तुम्हारी दृष्टि है, दृष्टा है और वो दृश्य बन रहा है, तो ये सब भेद में आ गए सब। हाँ, तो ये जो है व्यवहार वाला सब ज्ञान हो जाता है, वो गुण वाला ज्ञान है ये सब। तो वो अब ऐसा से जो है स्वगत भेद से रहते हैं वो, उसमें न स्वगत भेद है। जैसे अपने स्वगत भेद है तो कि नहीं, आँख नाक कान ये अलग स्वगत भेद बोले जाते हैं। और सजाति भेद, ब्राह्मण का ब्राह्मण से सजाति भेद है और ब्राह्मण का क्षत्रिय से विजाति भेद है। तो ये उस आत्मा में नहीं, अक्षर में नहीं है कोई भेद, न स्वगत भेद है उसका और न सजाति न विजाति। और ये समय जो है ये देश काल वस्तु में आके तो तमाम भेदों में ही फंस जाता है और वो देश काल में है नहीं, अपनी महिमा में है। तो देश काल वस्तु के अधिष्ठान को ब्रह्म बोलते हैं। देश काल वस्तु का जो अधिष्ठान है उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो ब्रह्म के अधिष्ठान को आत्मा बोलते हैं। अब जो है आत्मा तक तो जाते नहीं है, उसी में ब्रह्म में ही फंस जाते हैं। तो ब्रह्म जो है वो प्रकृति का ही नाम है, प्रकृति में फंस गए, कारण कार्य में जो है फंस गए। तो संसार का कारण ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा में दिख रहा है, जो कि आत्मा चेतन होता है। तो कारण जो है अधिष्ठान, श्रुति अपनी जो वेदांत है वो चेतन को अधिष्ठान मानती है और चेतन अहम में ही सिद्ध होता है, इदम में नहीं होता है। अब तुम ब्रह्म को देखेंगे तो इदम बनेगा कि अहम बनेगा? इदम बनेगा वो तो। और वो इदम बन रहा है तो वहां तो जड़ ही बनेगा वो। अहम में चेतन अहम के साथ रहता है, इदम के साथ नहीं रहता है, सिद्ध ही नहीं होता है। कर दो सिद्ध तुम। तो अब तुम्हारा जो स्वप्न देखा तो स्वप्न में अहम के साथ में चेतन था कि इदम के साथ में था? अहम के साथ में। और वो अहम के साथ में जो चेतन था वही जागृत में आया। अब ये स्वप्न में दिख रहे चेतन भी कहाँ आए ना, सब जड़ हो गए कि नहीं, अभाव हो गया सबका। तो तुम्हारी कल्पना में थे वे चेतन, जड़ के भी थे वहाँ, कल्पना में थे। इसी प्रकार यहाँ भी कल्पना में जड़ चेतन है, इस अहम के साथ में आत्मा परमार्थ है। जैसे माँ अहम के साथ में व्यवहारिक था स्वप्न में, और यहाँ जो ये भी स्वप्न है तो इस समय परमार्थ अहम के ही साथ है, इदम के साथ में नहीं है। तो ये विपरीत बर्ताव जो है एक होकर अनेक दृक हो रहा करके दृश्य चेतन होकर भी जड़ देश काल में वस्तु में से रहित होकर भी देश काल वस्तु में भास रहा है। वो जो दृक चेतन है वो देश काल वस्तु से रहते होकर भी देश काल वस्तु में भास रहा है। सब में ये भास रहा है, सब में जो है विपरीत माने विवर्तन है। तो भास रहा है यह आत्मा के स्वरूप के विपरीत भास रहा है। आत्मा में न देश में है आत्मा, न काल में, न वस्तु में है। तो ये सब विपरीत विवर्तन में दिख रहा है कि नहीं, विपरीत दिख रहा है। तो विपरीत भास रहा है।
तो विवर्त आकार होता है और धातु नहीं होता, धातु तत्व होता है। एक होता है आकार और एक होता है द्रव्य। द्रव्य आत्मा और जीव आकार है ना। हाँ, तो ये जो है आत्मा द्रव्य है। तो जैसे तुम्हारा शरीर ये द्रव्य और छाया आकार है। अब ये जीव जो है आकार में दिखता है कि नहीं, मैं हूं, और ऐसे मैं हूं आत्मा दिखेगा नहीं, दिखेगा, निराकार है, वो विषय बनता नहीं, वो देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है। और ये जीव दिखने वाला और देखने वाला दोनों है। व्यवहार में देखता है, परमार्थ में दिखता है, तो आकार में आ गया कि नहीं जीव। और फिर परिच्छिन्न बन गया, तो देश से कट गया, काल से कट गया, वस्तु से कट गया, तो परिच्छिन्न बन गया ये। इसलिए ये आकार जो है वो मिथ्या होता है, धातु सत्य होती है। तो आत्मा वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप अपवाद, तो ये विवर्त में है, अध्यारोप में आ जाते हैं सब। और जीव आकार है, आत्मा तत्व है। यह तत्व ही अविद्या के कारण जो है अपने को बुद्धि रूप दर्पण में अपने को जीव समझ रहा है। और ये आत्मा ही अपने को कहाँ समझ रहा है, बुद्धि रूपी वृत्ति में जीव समझ रहा है अपने को। जैसे तुम अपने को दर्पण में अपना आपा समझ रहे हैं कि नहीं, अपना आपा समझ रहे हैं कि दर्पण में मैं ही हूं, मैं ही हूं। तो तुम अपने स्वरूप में है कि दर्पण में है? स्वरूप में, वहां तो मिथ्या दिख रहा है, वो वहां तो है ही नहीं। तो इसी प्रकार ये बुद्धि रूपी दर्पण में अपने को जीव समझता है और बुद्धि के विषय में सुख समझता है। बुद्धि के विषय बनने के नहीं, तो उनमें सुख समझ रहा है और बुद्धि में अपने को समझ रहा है जीव बन के। अब जीव बन गया, बुद्धि में आ गया, तो भूख प्यास सब लग गई, इसको अब ये मिटाने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे कि नहीं। चूंकि भूख जाएगी नहीं बिना, कर्म में फंस गया, करे और भोगे और करता और भोगता बन गया। इसलिए जो है अपने को उसमें समझ कर ये दुख का जो है खोज रहा है, बुद्धि के विषय में सुख खोज रहा है, तो आनंद खोज रहा है। जैसे घड़ा मिट्टी खोजने को अपने से भिन्न विषय में दौड़ लगाए, तो घड़ा जो है अपने को मिट्टी खोजेगा तो कहीं बाहर में जाएगी उसको मिट्टी। अपने आप में मिट्टी है कि वह बाहर है? अपने आप में है। तो बाहर मिट्टी कहाँ है? मिट्टी नाम पहले तो ये नहीं समझते कि भाई जो है घड़ा में मिट्टी क्या है। यही नहीं समझ में आता है कि मिट्टी किसको कहते हैं। वो तालाब से लाया, चाक पे रख दिया, घड़ा बना दिया, उस तालाब से लाया वह पिंड को मिट्टी समझते हैं। तो वो पिंड भी नाम रूप है, वो मिट्टी नहीं है। ये पांच भूत हैं, एक का नाम मिट्टी होता है। और मिट्टी आंख से नहीं दिखती है, आइए नहीं बताओ। तो वो अंतर्यामी है कि नहीं उसमें मिट्टी घड़ा में? क्या मिट्टी के बिना तो वो घड़ा सिद्ध ही नहीं होगा। पर मिट्टी वो तालाबवादी नहीं है, या पांच भूत है, वे तो नाम रूप में ही आ गए। वो पिंड भी पांच भूत है, नाम रूप में आ गया। जो कुमार ने बनाया पिंड में से वहां में रख के और घड़ा बना दिया कि नहीं, वो मिट्टी नहीं है। ये तो पंचीकृत में आ गया सब। या पंचीकृत से ही नहीं निकल पाते हैं, पहले तो इसी का विचार नहीं करते। इससे तो जब तक कहते ही हैं भाई ये अपने आप समझ में नहीं आएगा ये सब जो है। क्योंकि मिट्टी ये जो है द्रव्य है और उसका गुण है गंध। तो तुम जो है नाक से सूंघते हैं तो वो जो है गंध आती है कि दुर्गंधी? दुर्गंधी और सुगंधी भी उसका स्वरूप नहीं है, गंध है स्वरूप। और गंध कौन सी है कि वो सुगंधी दुर्गंधी से रहता। क्योंकि कमल जब ताजा लाए तो सुगंधी और वो सड़ गया तो दुर्गंधी हो गई। तो ये उपाधि से वही सुगंधी दुर्गंधी के, बिना उपाधि के उपाधि से वही। तो ये सुगंधी दुर्गंधी भी गंध नहीं है। अब वो जो है नाक तो तुम्हारी सुगंधी दुर्गंधी भी बताएगी, नाक से गंध थोड़ी पहचानेगी। तो गंध को पकड़ने के लिए बुद्धि चाहिए, मत न लखे जय मत लखे। तो ये जो है गंध ही पकड़ में नहीं आती, भूत ही पकड़ में नहीं आते, तो आत्मा कहाँ से आ जाएगा पकड़ में आएगी। तो बहुत सूक्ष्म है। इसलिए जो है वो गंध जो है आप बुद्धि से समझे कि बात दुर्गंधी सुगंधी को छोड़कर गंध का स्वरूप समझो। वो गंध है, वो मिट्टी है, उसका गुण है गंध। और गंध पंचीकृत होके और उसमें आकार में आ जाती है वही निराकार।
है ना। तो निराकार का नाम है, वो निराकार आंख से कहाँ दिखती है? बुद्धि से दिखेगी कि नहीं? तो मिट्टी बुद्धि से दिखती है, घड़ा तुमको आंख से दिख रहा है, और ये 5 रूप है उसमें दिखने का, रूप दिख रहा है तुमको, नाम रूप आ गए कि नहीं? तो नाम आकाश का तत्व आ गया, रूप तेज का आ गया, गंध का थोड़ा ही है। और गंध का तो वो जो है गंध है, वो तो अपने उसमें तो मिट्टी का गुण है, वो भी गंध भी, और गंध के बिना भी द्रव्य रहेगा कि नहीं? तो गंध से ऊपर है वो द्रव्य मिट्टी, उसको पहचानो फिर। वो हृदय से अनुभव में आएगी, वो हृदय से अनुभव में आएगी जो मिट्टी है, और गंध जो है बुद्धि से अनुभव में आएगी, और तुम्हारी जो है वो 5 मिट्टी है वो आंख से दिखेगी, यहाँ 5 भूतों में आकार में आके। तो ये तो नीचे उतर के सब बने हैं कि नहीं? तो नीचे उतर के सब बने हैं ये। तो ये जो है आनंद को जैसे बाहर खोजता है, दौड़ता है, मिट्टी खोजे अपने को, तो जो है अपने से भिन्न विषय में दौड़ लगाए। कपड़ा जो है सूत को ढूंढेगा तो कहाँ पाएगा उसको? कपड़ा सूत को ढूंढेगा तो कहाँ पाएगा? अपने में पाएगा कि वहां बाहर पाएगा? अपने में पाएगा। ऐसी प्रकार जो है सूत को अपने में, अपने से भिन्न खोजे तो इसी का नाम अज्ञान होता है। अब अपने से भिन्न जो है खोज रहे हैं कि नहीं वह आत्मा परमात्मा को, तो ये अज्ञान है कि ज्ञान है? फिर अज्ञान है सब, पूरा का पूरा अपने से अलग जो है आत्मा न परमात्मा। कल बताया कि नहीं वो जो है कि वो परमात्मा आत्मा जो है दोनों निर्विषय है, और दोनों को विषय बनाता है। आत्मा को मैं रूप से विषय बनाता है, परमात्मा को यह रूप से विषय बनाता है, और ये दोनों विषय बनते नहीं है। आइए, न मैं रूप से आत्मा विषय बनता है, और न यह रूप से परमात्मा विषय बनता है। अब ये दोनों को बना लिया कि नहीं? तो ये दोनों अज्ञान है। जैसे घड़ा को, कपड़ा को समझाए कि मिट्टी तुम्हारा स्वरूप है, घड़ा से के तो स्वरूप है, तो वो बाहर देखेगा क्या अपने में देखेगा? फिर अपने में देखेगा। सूत तुम्हारा स्वरूप है, तुम कपड़ा से के। इसी प्रकार जीव को गुरु समझाते हैं कि आनंद तुम्हारा स्वरूप है, आनंद बाहर नहीं है। आइए, और ये बात हाल कहाँ बैठती है? हम दुखी हैं, आनंद होता तो दुखी क्यों होते? आइए, जब दुखी है हम तो आनंद होता है, तो दुखी कहाँ है? हमारा स्वरूप दुखी है, तब तो हम दौड़ रहे हैं रात दिन। तो स्वरूप है जो जीव को आनंद कहाँ मिलेगा? अपने में ही मिलेगा। तो अपने आनंद को यह में डाल के उसको जो है भुगता है। जैसे कुत्ता जो है अपने रस को जो है वो हड्डी में, सूखी में एक कण भी रस है उसमें, सूखी हड्डी में, और उसी का जो है उसको चबाता है, तो उसी का रस उसमें लगता है कि नहीं? और उसको ऐसा लगता है कि इसमें से रस निकल रहा है। तो वो रस अपने अंदर है से जा रहा है उस हड्डी में, कि उसमें हड्डी में रस है, अपने में जा रहा है। ऐसे ही अपने में से आनंद भोगा में डाल के ये कहता है बड़ा मजा आ गया, जो है तुम्हारा ज्ञान स्वरूप है, सत्ता है और ज्ञान है, और सत्ता ज्ञान के बिना आनंद सिद्ध नहीं होगा। तो सत्ता माने चेतन, और ज्ञान माने चेतन, और सत्ता माने सत। तो सत्ता और चेतन जहाँ है वही आनंद है। तो वो तुम्हारा सतचित आनंद स्वरूप है, बाहर नहीं है। इसलिए उसमें जो है अब बाहर ढूंढने के लिए दौड़ते हैं। बाहर तो अनात्मा है और नीरस है सब। रस तो होता तो प्यास जाती, भूख जाती। तो या नीरस में से कहाँ तुम्हारी भूख प्यास जाएंगी? क्योंकि यहाँ है ही नहीं। भाई मृग तृष्णा के जल से जो है प्यास बुझाई है ना कि कितना भी दौड़े और वो मरेगा, वो प्यासा के जो है पानी मिलेगा उसको, प्यासा ही मरेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। कब से दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते और तड़प तड़प के मर जाएगा। ऐसे ही ये जीव कब से दौड़ता आ रहा है, तड़प तड़प के मरता है बार बार, और बार बार फिर जन्म लेता है। इसलिए आनंद की सत्ता निकाल दो तो आनंद सिद्ध नहीं होगा, और ज्ञान निकाल दो तो आनंद सिद्ध नहीं होगा। सत्ता और आनंद निकाल दिए जाए आनंद में से ज्ञान और सत्ता, तो आनंद सिद्ध होगा नहीं होगा। और सत्ता और ज्ञान ही तो आनंद है, तो वो अपना स्वरूप है।
तो चित्त आनंद तो एक ही है, सत और चित्त तो आनंद तीनों एक ही है, तीन नहीं है, वह आत्मा ही है। अपने से भिन्न सब असत जड़ा दुख ही है, सिद्ध होता है, सिद्ध होता ही नहीं है वो सत और चेतन और आनंद सब विपरीत है। ये विवर्त में दुख और दुखाला शाश्वतम इसलिए बताया गया नहीं भगवान ने बार बार संसार को, शाश्वत है, सत्य नहीं है ये, और दुख है ये, आनंद नहीं है। क्षण क्षण में ये जो है बदल रहा है, अगमा पाइनो अनित्यम। तो ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं शास्त्र वेद सब, और इसी में नित्य समझता है, और इसी में जो है सत्य समझता है, और इसी में आनंद समझता है। तो ये उल्टा ज्ञान हो रहा है कि नहीं, सिद्ध नहीं होते हैं इसमें, बिना विचार के कुछ भी समझें भ्रांति है। कुछ भी तुम बिना विचार के, चाहे अपने को ब्रह्म मानो, चाहे ईश्वर मानो, चाहे जीव मानो, चाहे ये शरीर मानो, सब भ्रांति है। ये अपने से अलग कुछ भी मानना क्या है, भ्रांति। अपना स्वरूप जो है अलग नहीं है, अलग देखते हैं उसको, भ्रांति है। देखो ब्रह्म को अभिन्न निमित्त उपादान कारण जानना विज्ञान है। ब्रह्म को जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताती है कि नहीं श्रुति, कि वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, माने वही निमित्त है, वही उपादान है। तो इस जगह पे जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो बताया, तो यहाँ उसको तो इसमें विचार करने पर दो ही सिद्ध होते, एक नहीं सिद्ध होता है कि नहीं। जैसे मकड़ी कहीं बाहर से लाई वो जाला बनाने के लिए, कि अपने अंदर से निकाला, तो वो निमित्त भी वही है और उपादान भी वही है, परंतु उसमें दो वस्तु है कि नहीं, जड़ चेतन। ऐसे ही उसमें दो ही करेंगे तो वही सृष्टि होगी नहीं, एक से होगी नहीं। तो दो मानने पड़ेंगे, तो दो मानने पड़ेंगे तो द्वैत होगा, अद्वैत नहीं होगा। और आत्मा में जो है, जैसे तुम्हारी छाया तुमसे विवर्त में दिखती है, तो तुम में से बदल के निकली, क्या तुमने बनाई, वो बनाई नहीं और निकली नहीं, निकली भी नहीं। और मकड़ी ने तो जाला बनाया है, आएगी ना। तो ये कारण कार्य में वस्तु बनाई जाती है, और विवर्त में वस्तु बनाई नहीं जाती है, आएगी नहीं। तो तुम्हारा सुपन तुमने बनाया है कि विवर्त है, वो सब तुम्हारी कल्पना है। कल्पना है इसलिए मिथ्या है, परमार्थ में इसलिए मिथ्या है कि ये कल्पना है, बनाया नहीं है। और व्यवहार में बनाया हुआ है इसलिए सत्य है, आएगी नहीं। तो व्यवहार में बनाया हुआ है इसलिए सत्य है, कल्पना नहीं है जहाँ। और परमार्थ में ये जो है कल्पना है, बनाया हुआ नहीं, इसलिए बाद हो जाएगा। तो व्यवहार में नाश होता है और परमार्थ में बाद होता है, आएगी नहीं। तो ज्ञान से बाद होता है और कर्म से नाश होता है, और कर्म से नाश सत्य वस्तु का होता है, क्योंकि सत्ता सब में दिख रही है कि नहीं जहाँ। तो ये माइक सत्य है, पुस्तक सत्य है, पंखा सत्य, ये सत्य सत्य सब दिख रहे हैं कि नहीं। अब ये सत्य सब विनाशी है कि अविनाशी है, सब विनाशी है, इसलिए वो सत्य नहीं है, वो आत्मा वाला ये है, अनात्मा वाले सत्य हैं। तो वही तुम्हारा जैसे तुम सत्य है यहाँ, और दर्पण में भी सत्य दिख रहे हैं, तो वो नकली सत्य है, ये असली सत्य है। तो आत्मा असली सत्य है और ये सब संसार नकली सत्य है। तो नकली सत्य जो है बाधित हो जाता है, बाधित सत्य है ये, और आत्मा अबाधित सत्य है। तो ये जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण बतलाते हैं, तो वो उसको विज्ञान बोला जाता है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा दोनों जानना जरूरी है कि नहीं, दोनों के बिना तो मुक्ति होगी नहीं, दोनों जानना है। तो ये व्यवहार में सब विज्ञान है, तो विज्ञान जो है अब ये इंद्री कहाँ से बनी, वो तो इसको जानना जरूरी है कि जब तक कहेंगे ये मैं नहीं हूँ। भाई तुम्हें पता है कि ये मकान किससे बना है, लोहे लकड़ सीमेंट ईंट पत्थर से, इसलिए मैं नहीं हूँ। तो जो वस्तु जिससे बनती है वो उसकी है क्या, हमारी है, उसी की है। तो यहाँ अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम जो है, अध्यात्म ज्ञान जो है होना चाहिए कि नहीं सब। और अध्यात्म ज्ञान जो है वो किससे बना है, विज्ञान से। भाई विषय से ही विषय बनेगा क्या, बिना विषय के, विषय से ही विषय बनेगा। और निर्विषय में जो है विषय कल्पित होता है, कल्पना होती है।
और विषय में विषय जो है सत्य होता है, कारण कार्य भाव हो जाते हैं। तो जैसे सोना निर्विषय है और उसमें शोधन करके जो मायाकृत है उसको कर दिया तो सिल्ली बना दिया कुंतल पर, और एक कुंतल की सिल्ली में तो काट काट के आभूषण बना दिया। तो तुम्हारे कारण कार्य भाव कहाँ तक है? वह सिल्ली तक है कि सोने तक है? सिल्ली तक है बस, सिल्ली से ऊपर सोने में कार्य कारण भाव नहीं है। तो वो सोना जो है आत्मा है और सिल्ली परमात्मा है और आभूषण जो है ये है उसका कार्य हो गया संसार, आएगी नहीं। तो इसलिए ये है अब ये सिल्ली और ये नाम रूप से ही नाम रूप बने के जो है बिना नाम रूप के, नाम रूप से आकार से ही आकार बने। तो ब्रह्म भी आकार है और संसार भी आकार है, तो उसी में से ये बने के नहीं सब। तो आकार में ही फंस रहे कि निराकार में पहुंच गए? आकार में ही फंस गए। तो ये जो है आप पुस्तक ही यानी ऐसे बन जाते हैं। अब ये तो गए कि नहीं काम से, और किसी की सुनना नहीं चाहते हैं फिर, क्योंकि हमें तो ज्ञान हो गया और ये मेरे को ही हुआ है ज्ञान, दूसरे को नहीं हुआ, किसी ऐसा समझ लेते हैं। आइए नहीं बस, इसलिए जो है ये गए काम से। तो ये जो है अब इन निमित्त उपादान कारण जो श्रुति बतलाती है तो उस परमात्मा को तो वो विज्ञान है और आत्मा ज्ञान है। आत्मा को जानना ज्ञान है और जाना नहीं जाता है आत्मा, परंतु आत्मा जानने का ज्ञान का कार्य काम क्या है कि अविद्या की निवृत्ति। भैया जीव के और आत्मा के बीच में अज्ञान है, अज्ञान है क्योंकि आत्मा के आश्रय है वो, और जीव को विषय कर रहा है, जानने नहीं देता है वह ब्रह्म को, आएगी ना, और विपरीत दिखा रहा है ब्रह्म को वो अज्ञान। तो ब्रह्म जो है वह आत्मा का नाम है और दिखा रहा है वह अनात्मा को ब्रह्म देशकाल वस्तु में, तो ये अज्ञान हो गया कि नहीं। तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान का फल है, आत्मा को बनाना नहीं है। भाई जो सूर्य पुत्र था वो जो है करण, तो उसके अज्ञान को निवृत्त किया, ज्ञान ने सूर्य पुत्र बनाया, उसको अज्ञान निवृत्त किया। ऐसे तुम जो है अपने को जीव समझ रहे हैं तब भी तुम आत्मा है, ये अज्ञान से जीव समझ रहे हैं, तो यह जीवत्व की निवृत्ति ज्ञान से हो जाएगी। तो जीव तो था ही नहीं, तो ये मान रहा था जो जानना ज्ञान है, माने आत्मा को ही आत्मा जानना पड़ेगा। आत्मा को जीवात्मा समझ रहा है या जीवात्मा को आत्मा समझेगा तो ये अज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं ज्ञानी से मोह प्रिय विज्ञानी, तो ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी होता है। तो विज्ञानी कौन है? भक्त। और ज्ञानी कौन है? स्वरूप भगवान का। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, जब स्वरूप है तो दूसरे से प्रेम होता है क्या अपने से होता है? दूसरे से होता है तो वो भक्त है। इसलिए ज्ञानी से मोह विज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी तो मेरी आत्मा हो गई, आइए रे, और विज्ञानी मेरा सेवक है, आइए रे, तो वो भक्त है। सेवक जो है उससे प्रेम होगा। इसलिए भगवान कहते ज्ञानी से मोह प्रिय विज्ञानी, आइए रे। हाँ, तो ये विज्ञानी माने भक्त और ज्ञानी माने आत्मा। हाँ, किससे? आत्मा के। दूसरा होता तो प्रेम करता, दूसरा तो है ही नहीं। और यह विज्ञान में तो सब विषय बन रहे हैं, सब विज्ञान में तो अलग अलग है कि नहीं सब? हाँ हाँ हाँ, ये तो अध्यारोप में ये व्यवहार में आ जाएगा फिर वो जो है व्यवहार, और ये परमार्थ की बात है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी से मोह प्रिय विज्ञानी। ज्ञान तो अपना स्वरूप है और ज्ञान का अभाव कभी किसी को हुआ नहीं। कि किसी को ज्ञान का अभाव हुआ कि मैं उस काल में नहीं था? ज्ञान का अभाव कभी होता नहीं, सत्ता का अभाव कभी होता नहीं, है कि नहीं। तो मैं जड़ था उस काल में, ऐसा किसी ने देखा नहीं, क्योंकि जड़ को देखने वाला तो चेत नहीं होगा, और मैं उस काल में नहीं रहा तो इसको देखने वाला वो होगा तब देखेगा कि नहीं हुए देखेगा। अपने सतचित का कभी अभाव होता ही नहीं है, कब किसी को हुआ ही नहीं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैं उस काल में नहीं था। और अपना आपा है वही ज्ञान है, जो अपना आपा है वो वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही अपना आपा है। या ज्ञान में आने वाला जो है आत्मा नहीं, अपना आपा नहीं है। तो ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, आइए ना।
अपना ज्ञान स्वतः सिद्ध है, न तो ज्ञान का ध्यान किया जाता है, न जप किया जाता है, न पूजा की जाती है। अब इन बातों सुनेगा तो वो जो है हमने तो हो गया क्या, अब कहीं तक करने की जरूरत नहीं, पर यहाँ फंस जाते हैं आगे आगे नहीं मतलब। अब ये कौन से उद्देश्य से कह रहे हैं, अब वो उसको समझता नहीं है। अब इन बातों ने रट ले चुका अनुकूल पड़ जाती है सब आगे नहीं मतलब। इन बातों ने करके जो है उसका पूजा होती नहीं, उसका ध्यान होता नहीं, उसका जप होता नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये भी करना है। आइए नहीं बनो तो यहाँ ये भी करना है। तो भगवान ने कहा न करने से करना श्रेष्ठ है। आइए ना बनो। हाँ, तो न करने को तुम जो है प्रमादी बनो, ये प्रमाद आ गया सब। करने योग्य कर्म को करता नहीं, न करने को सबको करता है। आइए नहीं। हाँ, तो जो है अब ध्यान उसका नहीं करेगा, दूसरे का करेगा, विषयों का ध्यान करेगा कि नहीं वो मिल जाए मेरे को, और जब दूसरे का करेगा वो चीज मिल जाए। और जो है उसके पूजा दूसरे की करेगा, सबकी जो है करेगा कि नहीं, अब उसकी नहीं करेगा परमात्मा ही, तो संसार ही करेगा। आइए, तो संसार ही करना अच्छा है कि परमात्मा ही करना अच्छा है? तो जीवत्व मिटाया नहीं, ईश्वरत्व मिटा देता है। आइए ना भाई, ये गड़बड़ी हो जाती है सब। तो पूजा न उपासना न याद करना है उसको कि जब ज्ञान हुआ और अब याद कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है उसका आत्मा का जो है, चूंकि वो तो अपना स्वयं सिद्ध स्वरूप है और आगे याद करूंगा उसको, ऐसा भी नहीं है। जैसे आप मनुष्य हैं तो मनुष्य का जप करते हैं कि ध्यान करते हैं कि याद करते हैं? कुछ भी नहीं करते, फिर भी मनुष्य है कि नहीं? इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान हो गया तो तुम आत्मा ही है। अच्छा, आत्मा ही होने पर भी जो है आत्मा में तो भूख प्यास कुछ है नहीं, तो आत्मा खाता है कि खिलाता है किसी को? हाँ, तो तुम आत्मा हो गए तो न खिलाते न खाते, पर और ईश्वर खिलाता है, जीव खाता है, इसलिए जो है उसका भजन करना पड़ेगा, जो वो खिलाएगा नहीं बिना भजन के। तो खाना खा रहे हैं तो भजन भी करना पड़ेगा, जो ईश्वर खिलाने वाला है, जीव खाने वाला है। तो हम पहले जीव है जो है खाना छोड़ना है कि जो है भजन छोड़ना है पहले? तो खाना छोड़ना है कि खिलाने वाले को छोड़ना है पहले? तो ये बात समझ में नहीं आती है। पहले खिलाने वाले को छोड़ देता है, खाना छोड़ता नहीं है। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया? आइए नहीं, ये सब गड़बड़ी आ जाती है। तो इसका न जप ध्यान करना पड़ता है, करे तो भी है, न करे तो भी है। इसी प्रकार एक बार जान लिया कि मैं शरीर नहीं, जीव नहीं, अज्ञान नहीं, मैं देश काल वस्तु से रहता ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। न मेरे में भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है, न कर्म है, न फल है उसका, न जाना है, न आना है, न ज्ञान मात्र हूँ। ये सब बात अब बिना उसके समझ में आएंगी? ये सब पहले तो अधिकारी नहीं है उसके, जिज्ञासा होगी और उसके अधिकारी बनेंगे, और मुमुक्षुता होगी, वो दूसरा वो होता है। अब ये जो है चूंकि योग्यता आने पर ये सब आप होता है। अब जो है वैसे भी तो ज्ञानी बन के बैठ जाते हैं ना, हिरण्याकुश रावण ये सब वेदांती थे, सब जो है सबके सब और ज्ञानी बने बैठे थे, परंतु ज्ञानी नहीं अज्ञानी थे। ज्ञानी की बात तो सुनना ही नहीं चाहते। अपना स्वरूप जो ज्ञान है वह बुद्धि में कूद पड़ा है, तो मैं मेरे देखने लग गया। जो आत्मा है अपना स्वरूप, वो प्रकाश स्वरूप आत्मा, वो बुद्धि में कूद पड़ा। अब बुद्धि में कूद के क्या बनेगा कि मैं और मेरे, मैं को भी देखेगा और मेरे को भी देखेगा। किससे देखेगा? वो चेतन जो है वह बुद्धि से, क्योंकि ज्ञान से देखेगा। ज्ञान है बुद्धि और वो है चेतन, और चेतन के आश्रय ज्ञान अज्ञान रहते हैं। चेतन ज्ञान अज्ञान नहीं है, आश्रय है, गुण है ये दोनों। अज्ञान भी गुण है और ज्ञान भी गुण है।
अब बुद्धि जो है ज्ञान बुद्धि में कूद पड़ा वो चेतन, तो अब ज्ञान लेके विषय को देखेगा कि नहीं, मैं मेरे को, तो विषय जो है ज्ञान में ही दिखेंगे, बुद्धि से दिखेंगे, वृत्ति से दिखेंगे, मैं बन जाएगा, मेरे बन जाएगा, तो मेरा शरीर और मैं जो है शरीर ही, ये दोनों कूद पड़ा है, समय आ गया। अब यहाँ विवेक न होने से या जीव को ही मैं मानता है या शरीर को मैं मानता है, ये फंस गया कि नहीं, तो मालूम है। तो देखने लग जाता है त्रिपुटी के साथ एक हो जाता है। अब यहाँ त्रिकुटी बन गई है, इस समय कूदते ही वृत्ति में आते ही त्रिपुटी बन गई। हाँ, ज्ञाता ज्ञान ज्ञान से और ज्ञ को ज्ञाता बन के देखने लग जाता है, मैं हूँ, तो ये हम तीनों आ गए, मैं हूँ, मैं कहते तीनों आ जाते हैं। माँ वृत्ति आ गई तुम्हारी और ज्ञान आ गया और वो शरीर आ गया, अपना आकार आ गया, है नहीं? तो मैं होने की जो सुकृति आ गई तुम्हारी, इसी का नाम अज्ञान है। अपने को देखने लग गए त्रिपुटी में। विचार यह करना है कि मेरे पीछे कोई मुझे जानने वाला ज्ञाता नहीं है, तो मेरे पीछे कोई बैठा हुआ ज्ञाता नहीं है मेरे को जानने वाला, और मेरे आगे कोई ज्ञेय नहीं है। जब आत्मा बुद्धि उपाधि से एक होता है तो ज्ञाता इंद्रिय से एक होता है, तो ज्ञान वृत्ति वाला ज्ञेय को देखने लग जाता है। ज्ञाता ने बुद्धि पकड़ दिया और इंद्रिय से एक होके ज्ञान पकड़ दिया और जो है विषय पकड़ दिया, तो ये तीन बन गए कि नहीं, एक के तीन रूपों में भाषण लग गया। ज्ञाता बन के ज्ञान से ज्ञेय को देखता है। अब जो है, अब आत्मा में ज्ञान है नहीं, क्योंकि गुण नहीं है, गुणातीत है वो, बुद्धि समय नहीं है, काल में नहीं है, वस्तु नहीं है। अब यहाँ विचार करने में बुद्धि काम नहीं करती है, इस जगह पे विवेक नहीं होता है, इसलिए जीव को ही ज्ञाता को ही मैं समझने लग जाता है, इसी को आत्मा समझने लग जाता है। अब यह ज्ञाता में विवेक, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं इसमें तीनों का स्वरूप एक जैसा है। ज्ञान भी जो है प्रकाश में है और जो है ये आभास भी प्रकाश में और आत्मा भी प्रकाश में है, तीनों एक हो रहे हैं इस जगह। खुद पड़ा के नहीं उसमें, तो खुद पड़ा तो वो आत्मा रहा के नहीं बुद्धि के साथ में, भाई बुद्धि तो बुद्धि में आया है और बुद्धि में आके ज्ञाता बने के और ज्ञान से देखने लग गया, तो यहाँ चार हो गए ऐसे बुद्धि में, आत्मा और ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय, चार बन गए। आएंगे नहीं बोला, तो तीन अध्यक्ष है और एक अधिष्ठान है इसमें, और चारों जो है प्रकाश है, ये चारों में प्रकाश है, क्योंकि ये जीव भी प्रकाश रूप है और बुद्धि भी और ज्ञान भी और आत्मा भी, ये चारों प्रकाश रूप है। अब इनमें तीन प्रकाश जड़ है और एक चेतन है। वो जानता है, इसलिए ज्ञान कहते हैं उसको, आत्मा को ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। तो चेतन ही जानेगा कि जड़ जानेगा, और वो चेतन ज्ञान से जानेगा कि अपने को किसको जानेगा, जब ज्ञान नहीं रहा तो उसके पास ज्ञान से जानेगा, तो बुद्धि से जानेगा, बुद्धि में जाने के वो अजीब बन जाएगा, उपाधि ले लिया तो वो उपाधि का आत्मा हो जाता है। इसलिए जो है उपाधि नहीं छोड़ेंगे जब तक उस तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ज्ञाता इंद्रिय से ज्ञेय को देखने लग जाता है, यह माया है, इसी का नाम माया है। मैं मेरे तू तेरे देखने लग जाता है, जैसे स्वप्न निद्रा दोष से दिखता है, उसी प्रकार यहाँ अविद्या दोष से मैं मेरे दिख रहे हैं। यहाँ अविद्या आ गई तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच कलेश हम फंस गया कि नहीं। मूल कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान हो गया, अज्ञान से ये कलेशों में फंस गया। अविद्या से मैं मेरे सब जो है दिखने लग जाते हैं, जैसे दर्पण में मैं दिखने वाला दिखने लग जाता है, उसी प्रकार बुद्धि की वृत्ति में मैं दिखने लग जाता है, बुद्धि की वृत्ति में मैं दिखने लग जाता है वो आत्मा मैं रूप से। जैसे दर्पण में मैं मेरे को देखता हूँ, इसी प्रकार मैं आत्मा मैं जीव को बुद्धि से देख रहा हूँ।
जैसे दर्पण में मैं ही तो उसको देख रहा हूं, मैं को मैं ही देख रहा हूं, क्या दूसरा है? मैं ही देख रहा हूं। ऐसे वो आत्मा मैं ही या जीव रूपी मैं को देखने लग जाता है। तो मैं देख रहा हूं, जैसे दर्पण वाले मैं को देख रहा हूं, दर्पण वाला मैं मुझे नहीं देख सकता। कि देखेगा? नहीं देखेगा। इसी प्रकार मैं आत्मा बुद्धि वाले मैं को देख रहा हूं, बुद्धि वाला मैं मेरे को नहीं देख सकता। अब यहाँ दो मैं है कि नहीं? ये आत्मा भी मेरा वास्तविक स्वरूप असली है, और ये जो जीव है ये मेरा नकली स्वरूप है, दर्पण में आ गया ये। तो ये दर्पण वाला जड़ बन गया, और वो मैं चेतन हूं, तो चेतन जड़ को देखेगा, जड़ चेतन को थोड़ा ही देखेगा। जैसे दर्पण वाला जड़ है, तुमको कहां देख रहा है, और तुम जो है दर्पण वाले को देख रहे हैं, है नहीं? तो ये जो है देखता हूं बुद्धि वाला जीव, मैं आत्मा में कोई नहीं देख सकता। तो आत्मा मैं को बुद्धि वाला जीव नहीं देख सकता है, क्योंकि चेतन आत्मा में से भिन्न सब जड़ हैं। जैसे दर्पण में मैं जड़ है, जीव में के साथ भी चेतन मैं ही सब कुछ बिना कारण के देख रहा हूं, सुनता हूं। बुद्धि के साथ में या जीव के साथ में रहकर मैं ही सब कुछ देख रहा हूं और मैं ही सुन रहा हूं, क्योंकि ये जीव नहीं, ये तो जड़ है। परंतु यहाँ विवेक न होने से ये जीव कान से सुनने वाला या जीव अपने को उससे अलग मान के या जीव को आत्मा समझने लग जाता है। तो कुछ बिना कारण के देख सुन रहा है। विवेक न होने से जानकारी नहीं है, इसलिए आत्मा अज्ञान से मैं मेरे को मोह शोक में पड़ा हुआ मालूम पड़ता है। तो ये जो है ऐसा मालूम पड़ने लग जाता है। तो ये मोह शोक में सब में पड़ गया कि नहीं जो है आत्मा? अब ये उपाधि से पड़ा है क्या अपने स्वरूप में? उपाधि से पड़ गया, तत्व दृष्टि से नहीं। आत्मा अपनी महिमा में ज्यों का त्यों है, सतचित आनंद है कि नहीं? अब जो है वो ऐसा होने पर भी या उपाधि के कारण और इसमें सब दोष आ गए, क्यों? सतचित आनंद है, जैसा का तैसा है वह। जब तक नहीं जाना कि मैं कौन हूं, तब तक मैं क्या हूं ये ढूंढो या सोहम बोलकर याद करो। भाई जब तक नहीं जाना, जब तक उसको ढूंढने का प्रयत्न करो। तो ढूंढा कहां जाएगा? वो जो है सत्संग में ही पाएगा कि वो बिना सत्संग के पाएगा? और वहां जो है उसके लिए अब सोहम या अहम ब्रह्मास्मि या कोई भी ये अहंग्रह उपासना है कि ये तत्व है, अपने या परिच्छन्नता को मिटाने के लिए उस समय अपने उपासना करो। अब जो है ये व्यवहार में जो पड़े हैं, तो इस समय से परमार्थ में जाना है तो या परिच्छन्न को छोड़कर उस व्यापक में जाना पड़ेगा कि नहीं? तो ये व्यापक परिच्छन्न व्यवहार में है क्या? वो आत्मा में व्यवहार में है, तो व्यवहार में जो है इसको मिटाना पड़ेगा कि नहीं? तो ये अहंग्रह उपासना हो जाएगी। अब जहाँ ज्ञानी बन के उपासना भी नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान हो गया। अब क्या पहले आया कि नहीं? ना ध्यान करने की जरूरत है, ना उसके जो है बोलने की जरूरत है, ना किसी की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सबको जो है फंस जाता है इसमें। याद करो, जब समझ लिया तब न याद करने की जरूरत है, न दोहराने की जरूरत है। तो ये समझ लिया, ये बात जो है बुद्धि मान लेती है, हमने तो समझ लिया। आइए वो जिसको समझ आया वो कह रहे कि नहीं वो क्या? अब हमको जो है शुक्ला जी कह रहे पहले प्रवचन में, हमको जैसे हमको आत्मा याद आ रहा है, तो आत्मा याद आ रहा है कि अनात्मा याद आ रहा है? आत्मा याद थोड़ा ही आता है। तो जैसे तुमको हरिद्वार देखा और हरिद्वार याद आ रहा है, तो हरिद्वार तुमसे अलग है क्या? तो तुम हरिद्वार है,
तो ऐसे हरिद्वार याद आ रहा है, ऐसे तो मैंने कल्पना का आत्मा याद आ रहा है तुमको जो है, तो मैं रूप से जीव ही याद आ रहा है, तो आत्मा याद नहीं आता है। याद है करने वाले को जानता है, वो तो जो है याद में आने वाला नहीं है, वो तो है दोहराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, यह याद या दोहराना नहीं पड़ता। जब अपने को गाय समझे तो मनुष्य हूँ यह याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब आप जीव होते तो आत्मा याद करना पड़ता है, तो जीव तो है ही नहीं, तो आत्मा ही है, परंतु विवेक न होने से जीव मान रहे हैं कि जीव है, मान रहे। हाँ, तो जीव मान के आत्मा को याद करेंगे तो वो अनात्मा ही हो जाएगा, वो आत्मा नहीं होता है। हाँ, अनात्मा ही है। आत्मा याद करना पड़ता। एक बार कर्ण ने जान लिया कि मैं सूर्य पुत्र हूँ तो अब सूत पुत्र नहीं रहा। क्या हो जाएगा सूत पुत्र? नहीं होगा। जान लिया एक बार, और उसको निश्चय हो गया कि माता ने बताया और भगवान ने बताया, और सूर्य आए भगवान उसके पास में। सूर्य भगवान आए कि नहीं कि मेरा पुत्र है, तू जो है ये कवच कुंडल नहीं देना, इंद्र आएगा तेरे को मांगने के लिए। अब अर्जुन को इंद्र का पुत्र है, आइए ना, और तू मेरा पुत्र है, इसलिए तू जो है ये नहीं देना है उसको। उन्होंने कहा कि मैं तो जो करता हूँ मेरा तो ये वो है प्रतिज्ञा कि जो मैं सूर्य भगवान को जल दूंगा, कोई भी कुछ मांगेगा वही दूंगा मैं जो। तो इसको नहीं, तो ये तो मांगेगा तो देना पड़ेगा मेरे को, तो देगा तो उसमें से शक्ति मांग लेना तू, आइए नहीं पता वो शक्ति जो है ये अर्जुन तेरा दुश्मन मर जाएगा। इसलिए जो है अब इंद्र आया उनके पास ब्राह्मण बन के, वो सूर्य दे रहा था जो है अपना पुत्र बचाना है उसको। तो ये अर्जुन इंद्र का पुत्र था और ये सूर्य का पुत्र था, तो वो अपने पुत्र को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो अपने को। अब जब आया तो फिर क्या हुआ कि उसने मांगा कि उन्होंने पहचान दिया, चूंकि पहले बता गए ब्राह्मण के रूप में आएगा वो। तो कहा महाराज आप आए इंद्र हैं और आप ऐसा मेरे साथ में ये छल कपट कर रहे हैं, परंतु अब आए तो मेरे को तो देना ही है, परंतु आप मेरे को शक्ति दे दो उसको। तो उसने कहा कि भाई शक्ति दे दूंगा, पर ये कई बार चलेगी फिर मेरे पास आ जाएगी, किसी पे छोड़ देना तू। और वो शक्ति जो है वो सब घटू कच्चे पे छुड़वा दिया कि नहीं भगवान ने। इतना भारी युद्ध रात में किया और दुर्योधन ने कहा कि जब हम सब मर जाएंगे जब छोड़ेगा उसको, इसको मारे जल्दी। और वो सब छुड़वा दिया और ये बार में चली गई। अब कहाँ से मार देगा अर्जुन को? तो वो दूसरे पे छुड़वा देगी नहीं वो। तो ऐसे भगवान है, और भगवान के बिना कोई बच सकता है इस दुनिया में? नहीं बच सकता। इसलिए जो है वो परमात्मा ऐसा है। तो ये जो है तो उसने जान लिया तो अब सूत पुत्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार जान लिया मैं अद्वितीय आत्मा ज्ञान मात्र हूँ, तो अब भूखे टूटे जीव नहीं रहे हो सकते तुम जो है। ज्ञान का ज्ञान होता नहीं, ज्ञान स्वयं सिद्ध है। वह श्रद्धा से या प्रमाण से या अनुमान से सिद्ध नहीं है। भाई श्रद्धा दूसरे को होती है, अनुमान दूसरे का होता है, और जो है सब दूसरे पे ही होते हैं, ये अपने पे नहीं होते हैं। तो तुम अनुमान करते हैं जब है कि न करें अनुमान, और श्रद्धा करते हैं तब है, और कोई संशय है तुम्हारे होने में? कोई संशय नहीं है, स्वयं सिद्ध है। तो ये जो है स्वयं सिद्ध आत्मा ही है। ज्ञान होने पर आत्मा को छोड़ नहीं सकते और जीव को पकड़ नहीं सकते, है कि नहीं? मतलब हाँ, जैसे है रस्सी को ज्ञान हो गया कि मैं जो है रस्सी हूं, तो सर्प को पकड़ेगी वो और अपने को छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। जो है सत्य रस्सी है कि सर्प सत्य है? ऐसे ही आत्मा सत्य है कि ये जीव सत्य है? आत्मा सत्य है। तो आत्मा अपने को छोड़ नहीं सकता और जीव को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि दूसरा तो वहां है ही नहीं। दूसरा होता पकड़ता सकते, और जीव या शरीर को पकड़ नहीं सकते। जैसे रस्सी अपने को छोड़ नहीं सकती और सर्प को पकड़ नहीं सकती, होता तो पकड़ती। इसी प्रकार आप जीव होते तो उसे पकड़ते और आत्मा को छोड़ते, तो आत्मा छोड़ा नहीं जाता है और
जीव शरीर पकड़े नहीं जाते हैं, आइए ना बात। तो ये दोनों जो है तो ये उससे अलग है, माने आत्मा में कल्पित है ये, और कल्पित की सत्ता होती नहीं है। तो अज्ञान से भास रहा था, अब ज्ञान से बाद हो गया, या जीवत्व का सबका बाद हो गया। अब आत्मा अपना आप स्वयं सिद्ध मिल गया, बस छुट्टी हो गई। ये जीव भोजन करता है तो भजन भी करना चाहिए, करने दे उसको जो है। भोजन करता है, भोजन से नहीं रोकते तो भजन से भी मत रोको। तो तुम्हारे रोके बिना ये किसी से रुकेगा? तुम ही रोकते हैं कि कोई और रोकता है? हम ही रोकते हैं, और हम ही जो है भोजन खाते हैं, और हम ही भजन से रोकते हैं। तो ये जो है, जब भोजन से नहीं रोकते तो भजन से मत रोकने दो, पूजा पाठ सब कुछ करने दो इसको। आपके स्वरूप में यह न भोजन है, न कर्म है, न आप इसे भजन से रोको है, तो पहले भोजन से रोको। अपने को आत्मा समझो, इसे जो है भोजन भजन करने दो, अपने को आत्मा समझ दो, इसे करने दो सब काम, आई नहीं मत। तो जो है जब सबका बात हो गया तो ये भी तो बाध्य स्वरूप से कर रहा है सब काम का, तुम्हारे स्वरूप में बाध्य स्वरूप से कर रहा है। और जब तक ये उपाधि रही जब तक करेगा क्या छोड़ देगा? ये भजन नहीं करेगा, दूसरे काम करेगा तो है ही। इसलिए इसको रोको मत। तो अब जो है पहले भोजन से रोको, अपने को आत्मा समझो, इसे भोजन भजन करने दो। अब ये जो है न जानू न मानू ऐसे बन जाते हैं कि नहीं, जो भजन से रोक देते हैं सुबह से और अशुभ सब करने देते हैं। अब हमें ज्ञान हो गया, इसलिए जो है पुण्य करो मते, अब पुण्य करने की क्या जरूरत है, और पाप है छोड़ो मते, चुका है। अब हमारे में तो लगता नहीं है। अब ये दो बात आ जाती है ना, पाप है छोड़ो मते, पुण्य करो मते। ये दो बात आ जाए। अब ये दोनों बात ज्ञान है कि ज्ञान है बताओ? तो गए नहीं काम से। अरे पुण्य करते तो आगे तो कुछ मिल जाता, और ज्ञान हो गया तो पुण्य कोई हानि नहीं करता तुम्हारे, तो अज्ञान बना देगा पुण्य? नहीं बना सकता। कोई ऐसा है नहीं जो ज्ञान हो गया तो उसको मिटा दे दुनिया में। सर्वथा वर्तमानोपि न च भूयो सुजायते, आएगी ना, सब प्रकार से वर्तता हुआ वो जन्म नहीं देता है फिर। तो अब बर्ताव तो करेगा कि नहीं वो जो है, जब तक उपाधि रहेगी ये सब। तो ये मूर्ख ज्ञानी बनकर शुभ कर्मों से इसे नहीं रोकना। जैसे आजकल के ज्ञानी अधिकतर कहते हैं हम ज्ञानी हैं, किसका भजन करें, किसकी पूजा करें, ये सब आ जाता है कि नहीं, ये वेदांत पढ़ के सुन के। इसलिए जो है अब हमारे कोई कर्म रहा नहीं, ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान नहीं है। ज्ञानी का करना न करना अंतःकरण का धर्म है। वो अंतःकरण रहेगा जब तक करेगा, या नहीं करेगा तो दोनों कर्म बनने का नहीं, जो है न करना भी कर्म है। हाँ, तो उसको ज्ञान नहीं हुआ, वो तो सब सत्य मानता है, और अपने उसको प्रयोजन को बना लिया न करने में। तो ज्ञानी का कोई प्रयोजन नहीं रहता है करने में न करने में, इसलिए प्रयोजन बना लेता है। वह रोग रहेगा तब तक तो होता ही रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। आत्मा का कोई संबंध नहीं है, वह होने से न होने से आई कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए अब ये उपाधि रहेगी जब तक तो सब कुछ होगा कि नहीं, उपाधि तो अपना काम पूरा करेगी, समाप्त होगी। ज्ञान होने पर उपाधि छूट जाए तो ज्ञान कौन कराएगा? इसलिए ये व्यवहार में अब ज्ञान किसी भान का विरोधी नहीं है, भ्रांति का विरोधी है। इसलिए भ्रांति तुम्हारी चली गई और भान होता रहे सब, और क्रिया सब होती रहे, तुम्हारे में नहीं है। इसलिए ये सब जो है प्रकृति सब कर रही है उसकी, और प्रारब्ध अनुसार होता है। इसलिए जो है इसे रोको मत, और इसके लिए प्रयत्न करते रहो, सुबह करते रहो, सुबह से अपने को हटाओ, बस यही काम करना है तो। इसलिए आगे विचार कर श्रीमन नारायण नारायण नारायण।